भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिल से संबंधित मेरे पास एक सुझाव है। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर, यदि भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसान आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं या कोई नेता नहीं समझ पा रहा है या किसान नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा एक सरल उपाय है सर कि आप अपना स्वयं किसान के पास जाकर, जिस गांव में आपको जो आपका मकसद है खोलने का, इंडस्ट्री खोलने का या किसानों से संबंधित चीज़ें आपको वहाँ पे लगाना है, रोड निकालनी, डेवलप करने का, तो आप स्वयं वहाँ जाइए, किसान को आप है जो अपने उद्देश्यों से अवगत कराएं और उन्हें संतुष्ट करके आप उससे जो भी फॉर्मेलिटी बनती है अधिग्रहण से संबंधित, वो पर्सनली और आपके काफिले और दफ्तर के कुछ लोग जाकर करें सर। उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा सर कि यदि किसान संतुष्ट हुआ, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम किसान को उसकी ज़मीन के बदले 4 गुना पैसा देंगे, तो सर यदि ये काम आपने जैसे तुरंत किया, अधिग्रहण से संबंधित आपने पहले कार्रवाई कर ली और तुरंत उसके खाते में आपने 4 गुना पैसा जमा कर दिया, और आप ये भी कह रहे हैं कि सर मैं उनके परिवार को, किसी भी सदस्य को एक नौकरी दूंगा, और यदि ये काम आपने सर तुरंत कर दिया, तो ये मान लीजिए कि यदि एक किसान को यदि ये भाग गया, तो आपको सर भूमि अधिग्रहण बिल पारित करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये मेरा दावा। आप सर, ये मेरा आपसे निवेदन या आग्रह जो भी कह लीजिए, प्रार्थना है, यदि ये भूमि अधिग्रहण बिल आपका पारित होने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है कि वहाँ किसानों को हर्ट हो रहा है कि यार मेरी ज़मीन है और मुझसे ही नहीं पूछा जाएगा और सरकार मेरी ज़मीन को कैप्चर कर लेगी, तो ये बात भी वहाँ निरर्थक हो जाएगी। आप जब पर्सनली मिलेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, आप जो भी और किसानों को जो फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं वो आप जब करेंगे, और किसान को जब फ़ायदा पहुंचेगा ना सर, तो वो बाकी किसान लोग भी ये कहेंगे कि सर मेरी भी ज़मीन आप ले लीजिए, क्योंकि भारत में गरीब किसानों की कमी नहीं है। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी ज़मीन उनकी किसी काम की नहीं है। जो किसान ज़मीन उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा हो, वैसे भी वो ज़मीन उनके किसी काम का नहीं है। आप उसके बदले में यदि उसको 4 गुना रेट दे रहे हैं, उसके बदले में उसको आप है जो नौकरी दे रहे हैं, तो ये तो उसके लिए फ़ायदे में हुआ सर। अब चूँकि नेतागिरी के चक्कर में वो ये हो सकता है कि वो इस पर अपना सहमति ना दें, लेकिन सर जब आप पर्सनली इस तरह का करेंगे, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है सर, आपको कोई मना ही नहीं करेगा कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, क्योंकि सर ऐसे बोलने में और यथार्थ की धरातल पर आप जब करेंगे सर, तो उसमें आपको 1000 नहीं सर लाखों गुना फ़ायदा होने वाला है। आप बिना अधिग्रहण कानून के, बिना पारित कानून के आप ये कर दीजिए सर, कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद देखिए सर, जनता आपकी 10 गुना आप पर विश्वास करने लगेगी। इतना ही कहूँगा सर, फिलहाल आप इतना आप करके देखें सर।